दोस्तों आज है मार्केट अच्छी बुलिश। और बुलिश के पीछे रीजन क्या है? देखो, बिहार के एग्जिट पोल आए हैं और बिहार के एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनते दिखा रहे हैं क्लियरली। और यही रीजन है कि ये दोस्तों आज जो ये अदानी का सेक्टर है, अदानी ग्रुप, ये उड़ा हुआ है। आज बिहार इलेक्शन का जो एग्जिट पोल आया उसी की वजह से अदानी ग्रुप उड़ा हुआ है, क्योंकि बिहार में अदानी को अलॉटेड हुई है 1000 एकड़ प्लस लैंड डेवलपमेंट के लिए। अगर डेवलपमेंट वहां पे कंपनी सेटअप होंगी अदानी की, तो ऑफकोर्स अदानी को फायदा होगा। इसलिए आज अदानी के शेयर्स उड़े हुए हैं दोस्तों। देखो, अगर मैं चार्ट दिखाऊं अदानी इंटरप्राइजेज का, एक तो आर फैक्टर इसका सुबह ही आ गया था। ये ऊपर से देखो बाइंग जोन पर से क्या अच्छा अपमूव हमें देखने को मिला है अदानी इंटरप्राइजेज में। तो जिन लोगों ने ये ट्रेड किया होगा, देखो अच्छे पैसे इसमें बने होंगे। वैसे ही अदानी पोर्ट अच्छा गया है सुबह सुबह। और सेम अदानी ग्रीन का अगर मैं चार्ट दिखाऊंगा तो वो भी अच्छा उड़ा है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने इनमें अदानी के शेयर्स में ट्रेड किया है आज सुबह, वो कमेंट करके बताओ किन लोगों ने इसमें पैसा बनाया। देखो आज अदानी ग्रीन भी सुबह अच्छा गया है, लेकिन मेरा ट्रेड इनमें से किसी में नहीं था। और वैसा ही देखो टिट्टागढ़ भी गया है आज सुबह। जिन लोगों ने टिट्टागढ़ में ट्रेड किया होगा वो टिट्टागढ़ में भी पैसे बने होंगे। देखो टिट्टागढ़ का अगर मैं चार्ट दिखाऊं, देखो ये टिट्टागढ़ कितना अच्छा गया है। लेकिन मेरा ट्रेड कहाँ था दोस्तों? देखो मेरा ट्रेड था टाटा टेक्नोलॉजी में। अब टाटा टेक्नोलॉजी ब्रेकआउट स्टॉक से मैंने ट्रेड नहीं किया था, मैंने किया था इस सेक्टर फ्लो से। सेक्टर फ्लो में अगर बार चार्ट पे क्लिक करके देखोगे तो ब्रोकिंग एंड एक्सचेंज सबसे ज्यादा बुलिश था सुबह से। तो ब्रोकिंग एंड एक्सचेंज पहले दिखा देता हूं मैं। ब्रोकिंग एंड एक्सचेंज में देखो कैम्स, बीएससी, ये शेयर्स थे ऊपर, सीडीएसएल। अब कैम्स का देखो, मैं पहले कैम्स का चार्ट देख रहा था कैम्स में, लेकिन यहाँ पे कहीं एंट्री बन जाती तो ले लेता। लेकिन इसने वन तरफा मूव दिया, कहीं भी पुल बैक नहीं दिया एंट्री के लिए। तो इसलिए मैंने कैम्स में एंट्री नहीं ली दोस्तों। बीएससी था, बीएससी का अगर मैं चार्ट वो खोल लूँ तो देखो ये गैप अप ओपन था और साइडवेज हो गए, कहीं एंट्री इसने नहीं दी। तो बीएससी भी अवॉइड था। तो इसलिए मैंने दोस्तों देखा फिर सेकंड नंबर पे आईटी सेक्टर बुलिश। तो आईटी में जैसे ही क्लिक किया तो अब तो देखो दूसरे नंबर पे है टाटा इलेक्सी। लेकिन मेरी एंट्री थी टाटा टेक में, क्योंकि उस टाइम पे टाटा टेक था सेकंड नंबर पे। देखो कितना अच्छा गया टाटा इलेक्सी। जिन लोगों ने टाटा इलेक्सी में ट्रेड किया होगा, बाइंग जोन से ये उठा था, ये छोटा सा पुल बैक हुआ, उसके बाद यहाँ पे एंट्री हो गई थी इसमें इस एसएल के साथ। तो देखो 1:3 प्लस का टारगेट दिया होगा कम से कम भी टाटा इलेक्सी ने। लेकिन उस टाइम पे ये सेकंड नंबर पे नहीं था, सेकंड पे था टाटा टेक। अब टाटा टेक में मेरी एंट्री थी दोस्तों। ये था आज का ट्रेड, जिसने कि 1:1.5 का टारगेट मुझे दिया था। अब क्या रीजन था टाटा टेक का? देखो एक तो सेकंड नंबर पे था उस टाइम पे, इसका आर फैक्टर अच्छा था बाकी जो नीचे कॉम्पिटिटर थे उनसे। एक रीजन ये था। दूसरा, अगर मैं इसका देखो डेली चार्ट दिखाऊं तो डेली चार्ट पे मैं देख रहा था कि पीछे सेलिंग कहाँ से हुई है, कौन सा रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस था ये इस कैंडल के हाई का, मैंने मार्क किया था ये रेड कैंडल जो थी। तो ये उसके बाद जब भी एंट्री देखी मैंने, एंट्री से रिस्क रिवार्ड मुझे क्या दिख रहा है, 1:1 प्लस का रिस्क रिवार्ड है या नहीं है। तो दोस्तों 1:5 का रिस्क रिवार्ड, 1.5 तक का रिस्क रिवार्ड मैंने इस ट्रेड में दिख रहा था। तो ऐसा रिस्क रिवार्ड देखने के बाद जैसे ही इस पुल बैक के बाद कैंडल क्लोज हुई, इस पुल बैक के बाद कैंडल क्लोज हुई, देखो वैसे तो हायर लो बना रहा था ये। दूसरी सिचुएशन ये थी कि हायर लो बना रही थी कैंडल, उसके बाद पुल बैक आया। पुल बैक में भी अगर देखोगे तो कैंडल्स में नीचे से बायर एक्टिव है, नीचे से अच्छी वीक दिखाई दे रही है हमें।
तो जैसे ही इस पुल बैक से ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई, इसका हाई टूटने के बाद एंट्री ली थी और 1:1 1.5 का इसने रिस्क रिवार्ड मुझे दे दिया दोस्तों। तो ये था टाटा टेक्नोलॉजी का ट्रेड। अब दूसरी चीज नोटिस करने की क्या है दोस्तों, देखो मैं कभी ट्रेंडिंग स्टॉक्स बहुत कम ट्रेड करता हूँ कि जो वन तरफा जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरे रिजल्ट्स पॉजिटिव रहते हैं। क्यों रहते हैं कि मैं ट्रेंडिंग के पीछे भी नहीं भागता, फिर भी रिजल्ट्स पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि मैं एक सेटअप के थ्रू काम करता हूँ जिसमें कि पुल बैक आके और उसके बाद अच्छा ब्रेकआउट मुझे दिखे, और जहाँ रिस्क रिवार्ड मुझे अच्छा दिखे वो कम से कम 1:5 1.5 का रिस्क रिवार्ड मुझे दिखे, वहां पे मैं एंट्री लेता हूँ। फिर 1:1 भी मिल जाए तो भी बहुत है, और 1.5 मिल जाए तो बेस्ट है, और 2 मिल जाए तो सबसे अच्छा, 1:2 मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों ये रीजन है कि कंसिस्टेंसी मिल जाती है। अगर हम ये देखेंगे कि हाँ इसमें ट्रेंडिंग नहीं है स्टॉक, ये ट्रेंडिंग को पकड़ता हूँ, ट्रेंडिंग को पकड़ता हूँ, तो वहाँ लॉस होने के मैक्सिमम चांस रहते हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग क्या होना है आज कुछ नहीं पता हमें। तो इसलिए 1:5 भी अगर हमें मिलता 1.5 तो बेस्ट एंड बेस्ट है, क्योंकि अगर हम 2 दिन भी 1:5 का रिस्क रिवार्ड बुक कर लेते हैं तो एटलीस्ट ये लगा लो 1:1 के हिसाब से हमें 3 दिन का प्रॉफिट मिल गया। फिर थर्ड डे अगर लॉस भी हो जाता है तो 2 दिन की कंसिस्टेंसी हमें बचा लेगी, क्योंकि एक दिन का जो हाफ हाफ पर पॉइंट था ये ही तो जाएगा, जो 2 बच गए वो तो हमारा प्रॉफिट रहेगा। तो दोस्तों इसलिए ट्रेंडिंग के पीछे के चक्कर में मत पड़ो, 1:1.5 भी अगर मिलता है तो बेस्ट है, हमारे अच्छे रिजल्ट दिखने लग जाएंगे उसी से। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और जिन लोगों को देखो स्टॉक ऑप्शन या स्टॉक्स में ट्रेड करना रहता है, प्राइस एक्शन की थोड़ी नॉलेज है, वो इंट्रास्टॉक्स.in भी ज्वाइन कर सकता है दोस्तों।